अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला। जी तो प्यारे भाइयों, आज हम पढ़ेंगे शेप के मुतालिक। शेप के लिए इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ शेप्स पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारे पास यहाँ एक शेप आ गई है। अब हम इस एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ भी बहुत सारे शेप्स हमें मिल जाएंगे जिन्हें हम अपने काम में इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो ये एक शेप हमने ये ले ली, और फ़र्ज़ करें एक शेप हमने ये ले ली और इसको यहाँ रख दिया इस कोने पर। इसकी एक कॉपी ले ली और यहाँ रख दिया, और इसका कलर चेंज कर दिया यहाँ से। एक तो ये आम सादा सा तरीका है। एक और शेप ले लिया और इस तरह इसको बड़ा करके यहाँ फिट कर दिया। इस तरीके पर आप यहाँ से कोई भी शेप ले सकते हैं और इसे अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि ये एक शेप है, ये देखिए। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है। यहाँ से हम एक शेप ले लेंगे। फ़र्ज़ करें हम ले लेते हैं ये वाला शेप, यहाँ से टिक करेंगे। अब हम चाहते हैं कि इसका आधा हिस्सा हमें चाहिए, तो इसके लिए हमें जाना होगा क्रॉप में। ये क्रॉप वाली ऑप्शन है। यहाँ से आप इस तरफ से क्रॉप करना चाहे भी कर सकते हैं, इस तरफ से क्रॉप करना चाहे भी कर सकते हैं। इस तरफ से क्रॉप करके आप इसे यहाँ लेंगे। अब देखिए इसे यूँ बड़ा करके इस तरफ फिट करेंगे। ये यहाँ हो गया। अब इसकी लेंगे एक और कॉपी और यहाँ से 3D रोटेट में जाकर हम इसे यूँ चेंज कर देंगे। ये देखिए, यहाँ से ओके करेंगे और साइज़ में जाकर इसको थोड़ा छोटा करेंगे, या इस हिसाब से आप रख सकते हैं। ये देखिए। अब एक और शेप ले ले और यहाँ ऊपर फिट कर दे, और एक शेप ले ले यहाँ नीचे वाले जगह पे लगा दे, भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, अपने हिसाब से, जहाँ आपको पसंद आ जाए, जिस तरह आपको खूबसूरत लगे आप उसी हिसाब से यहाँ से शेप ले सकते हैं और इन्हें फ़िट कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है। इन्हें हम पहले डिलीट कर देते हैं। फ़र्ज़ करें हम यहाँ से एक शेप ले लेंगे और इसे यहाँ रख देंगे। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ देखिए, आप इसकी रेडियस यहाँ से फुल करें तो ये इस स्टाइल में लग जाएगा। इसी तरह इसकी ओपेसिटी है, जितना भी आप चाहो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो। इसी तरह इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आप यहाँ से रखना चाहे, या अपनी पसंद का कोई कलर आप बनाना चाहे। ये देखिए, यहाँ से आप बना सकते हैं अपनी पसंद का कोई भी कलर। कलर वाली क्लास हमने पहले पढ़े हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ से आप इसे स्ट्रोक भी दे सकते हैं, जितना स्ट्रोक ज़्यादा रखना चाहे, कम रखना चाहे। अच्छा, स्ट्रोक हम यहाँ रख देंगे, और इसी तरह स्ट्रोक की ओपेसिटी आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ से स्ट्रोक का कलर है, आप कोई भी कलर दे सकते हैं इसे। और इसी तरह ग्रेडेंट है, आप इसे मिक्स कलर दे सकते हैं और अपने पसंद का कलर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, जिस तरह आप चाहे, जिस हिसाब से चाहे आप रख सकते हैं। और इसके बाद हमारे पास है ऑप्शन है ये वाले, ये 3 ऑप्शन। आप स्ट्रोक का ये किनारा, ये वाला किनारा, आप इसे किस हिसाब से रखना चाहते हैं, गोल रखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर आप इसे इस तरह, जैसे कि ये किनारा कटा हुआ है और इसी तरह ये किनारा भी कटा हुआ है, ये किनारा और ये भी किनारा कटा हुआ है, इस तरह रखना चाहिए। या इस तरह बिल्कुल जिस तरह के ये कोने सीधे होते हैं दोनों तरफ से, इस पर रखेंगे तो ये इस तरह हो जाएगा। और यहाँ बलर रेडियस, आप इसको जितना बलर करना चाहो यहाँ से कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन है। आप यहाँ से एक शेप ले लेंगे और इसे यूँ छोटा करके यहाँ रख देंगे। अब जाएंगे हम कलर में, लेकिन कलर में ग्रेडिएंट में जाएंगे। ग्रेडिएंट में आप यहाँ से इसे कोई भी कलर दे सकते हैं। फ़र्ज़ करें हम ये वाला कलर सेलेक्ट कर देते हैं। अब हम क्या करना चाहते हैं, प्लस पर क्लिक करेंगे, इसको यूँ पकड़ के इस तरफ लाएंगे और इसको इस तरफ लाएंगे। अपनी अपनी तरफ से एक कलर बना देंगे। यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से इस डब्बे पर क्लिक करके यहाँ से ले लेते हैं ये वाला। यहाँ से ये भी तेज़ कर देते हैं। ये एक तरफ सुर्ख हो गया, और दूसरी तरफ के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डब्बे पर क्लिक करके हम दूसरी तरफ के लिए कलर सेलेक्ट करेंगे, ये वाला। ये हो गया। अब हम चाहते हैं कि दरमियान में एक और कलर आ जाए। यहाँ प्लस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए दरमियान में एक और आ गया। और इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से डब्बे पर क्लिक करके अपनी मर्ज़ी का कलर इसमें ऐड करेंगे। फ़र्ज़ करें ये बेहतरीन कलर है।
इसे यहाँ सेट करेंगे। यहाँ से ओके करेंगे। अब देखिए ये 3 कलर्स हमारे पास यहाँ आ गए। अब हम अगर चाहते हैं इसके अलावा, फिर प्लस पर क्लिक करेंगे। एक और तरीका बता रहा हूँ, यहाँ इसको सिलेक्ट करेंगे, इस कोने को, यहाँ ये इसका निशान है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से डब्बे पर क्लिक करेंगे। यहाँ से जाकर इसकी ओपेसिटी बिल्कुल 0 पे रख देंगे। ये ख़त्म हो गया। इसी तरह इस पर क्लिक करेंगे। 1 मिनट चेक कर लेते हैं। ये देखिए इस तरफ वाला किनारा इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया। एक कलर जो इस तरफ का कलर था वो ख़त्म हो गया। अब दूसरी तरफ का कलर है। दोबारा प्लस पर जाएंगे और यहाँ से ये वाला हिस्सा सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये वाला हिस्सा सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। ये सिलेक्ट है और कलर पर जाएंगे। यहाँ से इसको भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कर देंगे। अब देखिए ये दोनों तरफ से कलर बिल्कुल खाली है। इसको थोड़ा इस तरफ कर देंगे ताकि ये दरमियान में आ जाए मुकम्मल। यहाँ से ओके करेंगे। अब देखिए ये दोनों तरफ से, इस तरफ से और इस तरफ से भी कलर खाली है। अब इसको जाके बिल्कुल बारीक बना देंगे इस तरह। ये सही नज़र नहीं आ रहा। यहाँ से ओके करेंगे और यहाँ से जाएंगे बैकग्राउंड में। यहाँ से बैकग्राउंड का कलर सेलेक्ट करेंगे, कोई सा भी कलर। ये ब्लैक वाला कलर अच्छा लग रहा है और इसको थोड़ा बारीक करेंगे। बस इतना ही काफ़ी है। यहाँ से ओके करेंगे। अब इसकी लेंगे कॉपी। अच्छा याद रखिए, कॉपी लेने के लिए जब आप बैकग्राउंड के अलावा यहाँ जो आप कोई और काम कर रहे हैं, यहाँ से तो सिलेक्ट हो जाएगा, लेकिन जब तक आप इसे यहाँ से सिलेक्ट ना करेंगे तो इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये दरमियान वाला जो गोल दायरा है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसकी लेंगे एक कॉपी और इसे लाकर रख देंगे यहाँ इसके, इससे थोड़ा ऊपर या नीचे, थोड़ा इस तरफ कर देते हैं इसको। इस हिसाब से एक और कॉपी लेंगे और इसे लाकर यहाँ फिट कर देंगे। अगर आप उंगली की मदद से इसे ठीक नहीं कर सके तो यहाँ से पोजीशन पर जाकर आप यहाँ से इसे बराबर कर सकते हैं जिस हिसाब से करना चाहें। फिर इसकी एक और कॉपी लेंगे और यहाँ पोजीशन की मदद से इसे थोड़ा नीचा करेंगे और थोड़ा इस तरफ करेंगे। ये हो गया बराबर। अब लेयर वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे और इन सब को करेंगे मर्ज। एक साथ इनको मर्ज करने के बाद यहाँ से ओके करेंगे। ये मर्ज हो गए। अब इसकी लेंगे एक कॉपी। किधर गया कॉपी? ये कॉपी है। अब इसकी लेंगे कॉपी और इसे ये रख देंगे यहाँ पर। इसी तरह एक और कॉपी लेंगे और इसे रख देंगे यहाँ पर। एक और कॉपी लेंगे और ला कर रख देंगे इस जगह पर। एक और कॉपी लेंगे और लाकर यहाँ रख देंगे। अब देखिए कितना खूबसूरत बन रहा है। इस तरीके पर आप अपना बैकग्राउंड भी ज़बरदस्त बना सकते हैं। इस तरह एक कॉपी लेंगे और यहाँ रख देंगे और दूसरी कॉपी लेंगे और यहाँ रख देंगे इसके बराबर। एक और कॉपी लेंगे और यहाँ रख देंगे। एक और कॉपी लेंगे और यहाँ रख देंगे। एक और कॉपी लेंगे और इस जगह पर। तीसरा एक और कॉपी लेंगे और इसे यहाँ रख देंगे। इसी तरह एक और कॉपी लेंगे और इस पर फिट करेंगे। एक और कॉपी लेंगे और यहाँ रख देंगे। देखिए कितना खूबसूरत बन रहा है। आप इनकी कॉपी लेते जाए और इन्हें आराम आराम से अपनी मर्ज़ी पे, अपनी पसंद के मुताबिक यहाँ फिट कर सकती है। कितना खूबसूरत बैकग्राउंड बन रहा है।